इस शिमला डेवलपमेंट प्लान को आज पब्लिक डोमेन में देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री कमलकांत सरोज जी हैं, शिमला के जिलाधीश श्री आदित्य नेगी जी, हमारे शिमला नगर निगम के आयुक्त श्री आशीष कोहली जी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हमारे हेडक्वार्टर के टाउन प्लानर श्री नानता जी और शिमला की टाउन प्लानर श्रीमती प्रेमलता जी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मुझे आज हर्ष हो रहा है इस बात को आप सबके सामने बताते हुए कि 1979 में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा जो है वो पारित किया गया था और तब से हिमाचल प्रदेश में यह लागू हुआ। 40 साल के इस कार्यकाल में सतलुज में बहुत पानी बहा, लेकिन शिमला की जो है डेवलपमेंट प्लान नहीं बन सकी। इंटरिम डेवलपमेंट प्लान पर ही आज तक कार्य होता रहा है। हमारा सौभाग्य है कि ये शिमला डेवलपमेंट प्लान जीआईएस के आधार पर जो है वो बनाई गई है, जिसे आज हम आम जनता के सुजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए जो है वो जारी कर रहे हैं। इस शिमला डेवलपमेंट प्लान को बनाने से पहले बहुत निचले लेवल तक जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो चर्चा की गई, कंसल्टेशन की गई, वर्कशॉप्स आयोजित किए गए। हमारे जो साडग हैं साथ लगते हुए, उनमें आम जनता के साथ जो है वो इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। फिर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जो है वो मेरे स्तर पर जो है वो बातचीत हुई, उनके सजेशंस लिए गए और शिमला क्षेत्र के सभी चुने हुए सदस्य, जिसमें नगर निगम के महापौर, उप महापौर, सभी पार्षदगण और शिमला नगर निगम में शिमला विधानसभा क्षेत्र जिसका मैं स्वयं प्रतिनिधित्व करता हूं, और साथ लगते हमारे दोनों विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायकों को भी जो है उसके लिए बुलाया गया, जिसमें सुमटी विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं माननीय श्री अनिरुद्ध सिंह जी, वो भी उपस्थित रहे। अधिकारी लेवल पर जो है इसकी पूरी स्क्रूटनी की गई, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद आज इस शिमला डेवलपमेंट प्लान को जनता के सम्मुख जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। और मेरा निवेदन है सभी स्टेक होल्डर्स से कि 1 महीने के अंदर इसको ठीक प्रकार से जो है वो पढ़ करके, समझ करके, अपने कोई सजेशंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद उन सजेशंस और ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी लीगल स्क्रूटनी की जाएगी विभिन्न स्तरों पर।
और उसके बाद कैबिनेट में जो है वो इसे अप्रूवल के लिए ले जाया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। शिमला में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो है वो एक आदेश पारित किया गया है, जो नवंबर 2017 में जो है वो आया है, जिसके कारण शिमला का जो कोर एरिया है उसमें रिस्ट्रिक्शन बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है। नॉन कोर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन है, 2.5 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते। फिर इसमें एक ग्रीन एरिया भी 2002 में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें कंप्लीट बैन है कंस्ट्रक्शन पर। फिर सारे शिमला प्लानिंग एरिया में कंस्ट्रक्शन जो है वो हैफाजर्ड वे में जो है वो होती रही है। विधिवत जो है वो कौन सा जोन किस काम के लिए रखा जाएगा, इसकी चिंता नहीं की गई। अब जो शिमला डेवलपमेंट प्लान आज हम जारी कर रहे हैं, वो अमृत मिशन के अंतर्गत जो है वो की जा रही है। और इस बार के तो केंद्रीय बजट में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय घोषित हुआ है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक हाई पावर्ड कमेटी का जो है गठन किया जा रहा है। इसलिए शिमला शहर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो किसी समय जब हिंदुस्तान गुलाम था तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जिस शहर से आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज राज किया करते थे, और उसमें भी एक प्लांट व्यवस्था में यहां पर जो है वो शहर जो है वो बस रहा था। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो लोगों की जब अच्छी हुई और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना, तो निश्चित रूप से सभी को यहाँ पर रहने के लिए जो है स्थान प्राप्त करने की इच्छा हुई। लेकिन इसे जो प्लानिंग करनी चाहिए थी उस ढंग से वो नहीं हो पाई, इसलिए बहुत सारे कानून, अदालतें, ट्रिब्यूनल्स, उनके जो है वो आदेश पारित होते रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ऑर्डर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, उसी में ही शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए, इस बात का भी आदेश है। और उसी के अनुरूप और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी यह मामला एक लंबित था। इन सब को देखते हुए हमारे विभाग ने जो है वो तेजी से काम किया, इसके लिए कंसल्टेंट्स एंगेज किए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से फुर्ती के साथ जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस डेवलपमेंट प्लान को जो है वो बनाया है। इस आज जो हम ये डेवलपमेंट प्लान जारी कर रहे हैं, इसको टीसीपी का जो हमारा निर्देशालय है
उसमें ये रखी जाएगी। हमारा जो डिविजनल ऑफिस है टीसीपी का, उसमें एक कॉपी रखी जाएगी। सादा कुफरी, उसका जो कार्यालय है वहां पर इसका रखा जाएगा। गढ़ाटी में रखा जाएगा, शोगी में रखा जाएगा। 3 सादा एरियाज हैं, इन सब स्थानों पर जो है ये अवेलेबल रहेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के कार्यालय में जो है वो ड्राफ्ट प्लान की कॉपी रहेगी। और इसके अलावा टीसीपी विभाग की वेबसाइट, स्मॉल लेटर्स में tcp.hp.gov.in, आप सभी जो है इसको नोट कर सकते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है इस पर ये पब्लिक डोमेन में रहेगी। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो है वो चाहेगा तो अपने सुझाव, आपत्तियां जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर दे सकता है। जिस दिन ये राजपत्र में अधिसूचित होगी उसके 30 डेज के भीतर जो है वो अपने सुझाव दे सकेगा। हम इस डेवलपमेंट प्लान को 1 महीने बाद सारे सुजेशन और आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको कंसीडर करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे और साथ ही साथ विधि विभाग से इसकी जो है वो वेटिंग कराएंगे। फिर इसको जो है वो विधिवत रूप से कैबिनेट में ले जाकर के जो है वो लागू करेंगे। इस डेवलपमेंट प्लान में जो हम आज ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं, नॉन कोर एरिया में 150 स्क्वायर मीटर से बड़े सभी प्लॉटों में 3 फ्लोर प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, इसका प्रधान जो है वो रिहायशी भवनों के लिए कर रहे हैं। 150 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं उसमें 3 फ्लोर प्लस पार्किंग फ्लोर प्लस हैबिटेबल एटिक इन रेजिडेंशियल हाउसेस। (250 स्क्वायर मीटर से जो बड़े प्लॉट हैं जिनमें कमर्शियल यूज के लिए जो है वो 4 फ्लोर प्लस पार्किंग प्लस एटिक ये दिया जाना प्रस्तावित है। ये कमर्शियल के लिए है, नॉन रेजिडेंशियल। इसके साथ साथ जो है वो ग्रीन एरिया कुछ डिक्लेयर किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रीन एरिया जहां किसी प्रकार की जो है वो पेड़ नहीं है, इवन श्रब्स भी नहीं है, और वहां पर ऑलरेडी रेजिडेंसीज बने हैं, 2 मकान बने हैं, बीच में एरिया खाली प्लॉट पड़ा है, वो ग्रीन डिक्लेयर हो गया है। जो हम समझते हैं कि जिन प्लॉट होल्डर्स के साथ जो है वो न्याय नहीं है, तो इसलिए उन ग्रीन एरियाज में हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को देखते हुए 1 फ्लोर प्लस हैबिटेबल एटिक ये रिहायशी इस्तेमाल के लिए निर्माण की जो है उसकी भी अनुमति दी जानी प्रस्तावित की है। वैसे जो है वो जो इस तरह के रिहायशी मकान है उनका जो FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशो, वो सामान्यतः 1.75 होता है। हमने उसके बजाय 1 ही रखा है,
ग्रीन एरियाज में, क्योंकि जब से ग्रीन डिक्लेयर हुए हैं वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है और वो प्लॉट खाली पड़े हैं। तो हम वहां पर प्रस्तावित कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स विद 1 FAR, 1 floor plus habitable attic। लेकिन पेड़ काटने की ऐसे एरिया में कोई अनुमति नहीं होगी जो ग्रीन एरिया है। फिर हमने कोर एरिया में, ऊपर का जो था वो नॉन कोर एरिया था, कोर एरिया में जो है वो रिहायशी निर्माण के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए 150 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट जो हैं उसमें 2 फ्लोर प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, ऊपर 3 था, ये 2 है, ये कोर एरिया में है। और इसी एरिया में कॉमर्शियल पर्पस के लिए 2 फ्लोर पार्किंग और हैबिटेबल एटिक जो है वो भी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो टूरिज्म पर्पस के लिए, रिहायश के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हमने इस अपने डॉक्यूमेंट में दी है। ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, आम जनता के सजेशन और ऑब्जेक्शंस के लिए रखा जा रहा है। इन सजेशंस के बाद सब चीजों को कंसीडर करने पर फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो कैबिनेट द्वारा अप्रूव होने पर शिमला की जनता को राहत देने के लिए जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है। एनजीटी का हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एनजीटी के खिलाफ हमारी अपील पेंडिंग है, लेकिन ये एनजीटी के ऑर्डर के में ही निहित है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए और उसके आधार पर जो है यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हों। तो उस दृष्टि से ये एक अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण है कि 40 वर्षों तक जो बन जानी चाहिए थी पहले ही जब एक्ट बना था डेवलपमेंट प्लान, तब से आज तक नहीं बनी। ये ठाकुर जयराम जी की सरकार में पहली बार शिमला डेवलपमेंट प्लान बन करके तैयार हुई है और इससे आम जनता को लाभ होगा। और इसके साथ साथ ही हम बाकी शहरों की डेवलपमेंट प्लान जहां की नहीं बनी है उन्हें भी फाइनल रूप जो है वो दे रहे हैं, ताकि हम हिमाचल प्रदेश की जो है वो एक रेगुलेटेड जो है वो पॉलिसी हाउसिंग और उसके दृष्टि से जो है बन सके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की दृष्टि से, ताकि प्लान्ड वे में जो है वो शहरों का निर्माण हो सके। ये हम समझते हैं कि भी आप सब जो है वो इसका अधिक से अधिक जो है वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि शिमला की सारी जनता जो है वो इसमें भागीदार हो सके। जो डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक जो है वो भागीदार बनाया गया है, जो अभी तक नहीं भागीदार बने हैं वो अपने सुजेशन और ऑब्जेक्शंस के साथ जो है वो आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो उससे विभाग को भी और आम जनता को भी लाभ रहेगा।